बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दानिश चौहान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं आया हूँ बादशाह वीडियो की तरफ से। मेरे साथ मेरे मौजूद है मेरे साथी अक़सम बादशाह, मुबशिर बादशाह और अदनान। हम इस वक्त मौजूद हैं, हम कराची की जानी पहचानी शख्सियत रमज़ान गाची के पास। रमज़ान साहब, आप जैसा आपको पता होगा कि सूबाई असम्बली के पहले मेंबर भी रहे हैं। इस दफ़ा इन्होंने अपने आप को पेश किया है। 240 कौमी असम्बली की सीट है। हम इनसे दो मासूमाना सवाल करेंगे। रमज़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, दो आपसे सवाल हैं कि इससे पहले आपने आवाम की क्या खिदमत की है और अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया तो आप 240 यानी कि एन 240 में आपका अगला लाएमल क्या है, आपका मंशूर क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ताला हमारा खान का मंशूर पहले भी अच्छा था और इस दफ़ा भी हम अच्छे ही रहेंगे। और आपने बोला काम क्या किए, अल्हम्दुलिल्लाह जितना फ़ंड आया, मेरे ऊपर पहले थे आरिफ अलवी साहब और शकूर शाद साहब, हमने दोनों ने मिलके काम किया था। मैं इसमें कसम खा सकता हूँ कि इसमें से कोई भी बदनीयत नहीं थे। तो आरिफ अलवी साहब जो है वो बन गए प्रेसिडेंट, फिर वहाँ पे इंतखाब हुए, फिर दोबारा इलेक्शन हुए तो इसमें आफ्ताब सिद्दीकी साहब आए। मैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने गलियों में, रोडों में कचरे ढेर पड़े हुए थे, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रालियाँ मेरे ख्याल से कोई 4 ली थी, जो हमें भी दी कि भाई आप लोग अपने यहाँ से ख़रीद के, अपनी ड्राइवर अपना, उठाने वाले अपने, हर चीज़ का खर्चा करते थे, पेट्रोल तेल जो भी डीजल डलता था। आफ्ताब सिद्दीक, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से कचरा जो भी था सब उठवाते थे, सफाई करवाते थे। हालांकि ये सिंध गवर्नमेंट का काम था। फिर हम जहाँ पे फेंकते वहाँ पे जाते थे तो हमें फेंकने भी नहीं देते थे, हमें बड़ी तकलीफ़ें दी। दूसरा ये, अगर हम रोड पास करवा लेते थे, जो हमारा शकूर शाह साहब का फ़ंड आया था और आफ्ताब सिद्दीकी का, क्योंकि मुझे 2 एन लगते थे, मैं MPA था। एक मेरा डिफेंस के साथ लगता था, एक लियारी के साथ लगता था। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ भी काम करने जाते थे हमें बड़ी तकलीफ़ें हुई, बड़ा वो हुआ। अच्छा, आप देखो गार्डन से लेके पान मंडी तक ये जो डबल रोड आता है, इस्ता रोड, उसकी क्या हालत थी। मैंने 20 साल तक देखा, उसके अंदर रक्शे गिर जाते थे। इधर तक के मिनी बसें चलती थी तो रंगछोलन, रामसामी, यहाँ पे सब ये गिर जाते थे। तो आरिफ अलवी साहब मेरे साथ होते थे, तो मैंने आरिफ अलवी साहब को कहा कि सर ये देखो क्या हालत है हमारे यहाँ पे। तो मेरे को उसने बोला इंशाअल्लाह ताला रमज़ान भाई जीतेंगे ना तो हम ये काम करवाएंगे, मतलब ये रोड बन जाएंगे। तो बोला हाँ। तो खान साहब ने कराची के लिए 2-4 प्रोजेक्ट दिए थे बड़े के ये, तो उसके अंदर आरिफ अलवी साहब ने हक अदा किया कि एक प्रोजेक्ट हमको ये वाला दिया बड़ा, कई करोड़ों का था ये। तो यहाँ पे दोनों रोड बनाए, डबल रोड, बीच में फुटपाथ बनवाई और लाइटें मेरे ख्याल से ब्रिटिश टाइम की जो पोल लगे हुए थे सड़े गले, वो सारे उतरवाए, नए पोल लगवाए, नई साइडों की दोनों फुटपाथ बनवाई। तो ये इतना बड़ा काम किया और आज 5 साल हो गए इस बात को पूरे, और 5 साल के अंदर ये रोड जैसा बना हुआ है, ऐसा रोड मेरे ख्याल से शायद पूरे कराची में आज तक नहीं बना होगा। और सीवरेज का सिस्टम हमने गार्डन के अंदर, रामसामी के अंदर, रंगछोलन के अंदर और प्योर का काम करवाया। जितना फंड आया था ना, आफ्ताब सिद्दीकी ने अपने जेब से, ये बलोच पार्क का जो ग्राउंड था उसमें 1.5 करोड़ रुपया आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने लगाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वहाँ मुआली, चरसी और वो पार्क पूरा मददगार पड़ा हुआ था। अच्छा, माड़वाड़ी लेन में एक पार्क था, तो हम ऐसे ही गुजर रहे थे तो आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने बोला यार ये देखो इधर क्या हालत है, मैं इनको अपने खर्चे पे बना देता हूँ। और वहाँ पे वो पार्क को बना करके उसमें झूले भी लगवा दिए, उसको बाकायदा इंजीनियर लेके आया अपने, क्योंकि वो खुद बिल्डर है और बहुत उसने किया। उसकी बड़ी दिलचस्पी थी कि मेरे मुल्क के अंदर कुछ अच्छा काम हो गए। हमने जो भी काम करवाए लोगों के, तो वो ठीक है गवर्नमेंट फंड से करवाए या फिर गवर्नमेंट फंड से, ये सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दिया हमें कुछ भी। जो खान साहब ने हमको स्पेशल फंड दिए थे, पहले एक दफ़ा 15-15 करोड़ रुपए आए NA को, मुझे MPA को कोई फंड नहीं मिला है 5 साल में, ना कोई चीज़, मगर मेरे NA को जो मिलता था तो वो उस हिसाब से मेरे यहाँ पे लगाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम हुए और लोगों ने बड़ा सराहा। आज मैं अगर वोट मांगने के लिए निकल रहा हूँ, पहले मैं MPA लड़ा था, 109 था ये एरिया, अब ये एरिया 108 है। और पहले 245 भी लगता था और 46। अब अल्हम्दुलिल्लाह किसी का बल्ला है, किसी का रैकेट है, किसी का हवाई जहाज है, किसी का क्या है। तो हमारा जो है ना, हमें डोल मिला है। तो हमने साउथ के अंदर खुर्रम शेर जमान से लेके
पूरा साउथ हमने डोल लिया है। तकरीबन हम 8 जने हैं और 8 ने डोल लिया है। तो मैं पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से कि डोल को आप वोट दो, और एक सच्चा ईमानदार लीडर इमरान खान है और हम उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कभी बिकेंगे नहीं, मरते दम तक भी हम खान के साथ है और खान को हम करेंगे। रमजान गाजी साहब, आपसे और दूसरा आखिरी सवाल ये है कि आप इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं 240, तो उस इलाके में बिजली की लोड शेडिंग का आपको पता है 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। रात को 2 बजे लाइट जा रही है, 12 बजे रात को लाइट जा रही है, हर 2 घंटे के बाद लाइट जा रही है, और गैस की बंदिश, बहुत औरतें परेशान हैं घरों में। तो इस हवाले से आपका क्या राय अमल है? इसके अंदर ये है कि पहले आ जाते हैं बिजली के ऊपर। बिजली का जो है ना, असल में यहाँ पे है कमज़ोर तबका है सारा, और मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा महंगी बिजली हो गई है। अब एक आदमी ने मुझे बताओ कि जिसकी 18 से 20 हज़ार या 25 हज़ार या 30 हज़ार भी तनख्वाह है, वो आदमी के पास मोटरसाइकिल है। अगर मोटरसाइकिल के अंदर निकलता है सुबह से लेके शाम को जब वापस आता है तो 2 लीटर तो पेट्रोल चाहिए, 500-600 रुपये तो पेट्रोल में उसके चले गए। अब मुझे बताओ वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा, वो बिजली में क्या, बिजली के जितने बिल है उसमें क्या देगा वो। अगर उसके 2 भी बच्चे हैं तो बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकता है, ना कोई चीज़ कर सकता है। और बिजली के अंदर मैं आपको बताऊं कि कराची के अंदर एक प्लांट लगने का था बड़ा, तो मैं 33 साल से दुबई में हूँ और मेरा काम है कि ये कोई प्लांट, कोई ऐसी बड़ी चीज़ होती है तो उसी का मेरा कारोबार है। तो मैं एक अबू दुबई के अंदर शेख जायद पावर प्लांट है, उसको जब देखने गया तो उधर कुछ अरब थे जो सर्वे करवा रहे थे, तो मेरे को पूछा आप पाकिस्तानी हो? मिलना हाँ। बोला हमने ये 3 साल से रोका हुआ था कि यार ये हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को गिफ्ट करेंगे, और ये समझो कि कोई 1-1.5 एकड़ के अंदर ये जगह जो है, 1 एकड़ भी उसके लिए बड़ी जगह थी, और 6,500 मेगावाट थे। और उन्होंने मुझे कहा कि ये जो है ना, हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को डोनेट करते हैं और गिफ्ट करते हैं, इसमें हम शेख जायद की एक तस्वीर लगाएंगे कि ये, और 10 साल तक जो है ना हम इसकी मेंटेनेंस हर चीज़ और हमारे लोग चलाएंगे। इसमें उन गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं चाहिए। बोला हम आपको दे देंगे, ये गवर्नमेंट पाकिस्तान इसको चलावे, क्योंकि ये 6,500 मेगावाट का था। इनको आने वाले वक्त में जो है ना, इनको चाहिए था तकरीबन 10 से 12,000 मेगावाट का। तो उन्होंने एक 15,000 मेगावाट का एक नया प्लांट लगाया था। तो ये प्लांट की अभी 25 साल की जो थी ना एक्सपायरी डेट थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल के बाद भी मुझे नहीं लगता था कि वो प्लांट और 15-20 साल खींच जाता। और दूसरी रही आपकी गैस की बात। अब गैस का ऐसा है कि गैस की लेने तो डली हुई है, गैस भी है, अब जगह जगह से फटी हुई है, जगह जगह से लीकेज हो रही है, जगह जगह से हर जगह से ख़राबी है। मैं गैस के डिपार्टमेंट में भी गया था, मिला भी उनसे कि यार आप लोग की गैसें इधर लीक हो रही है, इधर लीक हो रही है। कभी गाड़ी आ जाती थी, कुछ थोड़ा सा टाँका लगा देते थे, फिर वही हो रहा है। तो इनको एक दफ़ा है ना ये लाइन पूरी सही तरीके से, हालांकि इतना खर्चा नहीं है गैस की लाइन का, एक ही पाइप आता है उसके अंदर से ये हो जाता है। हमारे डिफेंस के अंदर भी सब जगहों से लीक है। मैं आपको तस्वीरें दूं कि गटर के ढक्कन के अंदर से भी है, और हमारे घरों के अंदर से भी गैस की बदबू आती है। क्यों कि ये गटरों में मिल गई है, और मेरे घर के अपने पौधे भी सारे जल गए हैं इसकी वजह से कि इतनी गैस लीकेज है। तो मैं गैस के डिपार्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये करे। थैंक यू। ये थे रमज़ान गाजी साहब, उन्होंने अपना मंशूर दिया। मैं बादशाह वीडियो की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ कि हम हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, उसको लाइक करते हैं। इंशाल्लाह हम फ़क्तन व वक्तन आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और एनए के तमाम उम्मीदवारों से उनका मशवरा लेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे, आमीन। हमारा